हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने किसके, द पॉइंट, वो पॉइंट विच जो कि डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ -1,7 और 4,-3 ऐसे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं जो कि -1,7 जो है ये पॉइंट और 4,-3 से ज्वाइन करने वाली एक कोई लाइन है, उसको डिवाइड कर रही है इन रेशो, किसी अनुपात में डिवाइड कर रही है, वो है 2:3। तो ये हमें ज्ञात करना है कि इसके पॉइंट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ चाहे सी या पी, ये नाम दे देते हैं। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। ए के और बी के हमें गिवन है और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है सी इस लाइन को, 2:3 में। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये पॉइंट दिखाने होते हैं। अगर ये दे रखे हैं ए बी तो हमें सीधा ए बी के पॉइंट दिखाने, नहीं तो लेट द पॉइंट ऑफ ए के जो है -1,7 एंड बी के जो है वो है 4,-3, ये हमारे पास पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद गिवन हमें, इट इज़ गिवन दैट, यह दिया गया है, गिवन दैट सी डिवाइड्स, ये जो सी पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट जो है ए बी, ए से लेकर बी तक ये जो लाइन बन रही है इस लाइन को सी डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में, सी डिवाइड ए बी इन रेशो 2:3। ये हमारे पास 2:3 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमारे पास एक सेक्शन फार्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकाले, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के। तो सेक्शन फार्मूला होता है हमारे पास mx2 + nx1 अपॉन में m+n, my2 + ny1 बटे में m+n। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है कि ये जो हमारे पास m और n जो है वो रेशो है, और जो पहले बिंदु है a के और b के, ये वाले x1 y1 और ये वाले x2 y2 होते हैं। तो हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले x वालों के साथ करनी होती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, अपॉन में जो ये रेशो है इनका जोड़ 2 + 3, कोमा बीच में क्या होता है, ये वाला पूरा x का बिंदु बन जाएगा। जब इसका x का और इसका x का मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास ये x का पॉइंट बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c का। फिर जब हम इस 2 की -3 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस इस 3 की 7 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 7, और जब इनका रेशो है इनका जोड़ 2 + में 3, तो इनको जब सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। 2 4 जा 8 प्लस माइनस 3 1 जा 3 और 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, कोमा 3 2 जा 6 प्लस माइनस का 6, 3 2 और 7 की करेंगे 21 अपॉन में 2 + 3 5। इनको सोल्व करें तो यहाँ से 8 में से 3 गए 5/5 और 21 में से 6 माइनस करेंगे 15/5, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो ये कोऑर्डिनेट 1,3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके थे हमारे पास, सी के, जो हमें पूछे गए थे वो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1,3, x एक्सिस का 1 y का 3। तो देन हम लिख सकते हैं, देन के साथ शो या फिर हेंस के साथ द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के, वो हमारे पास आ गए 1,3। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बार बार हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सी लेके चलना है क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ सी के निकाल रहे हैं। लास्ट में यहाँ पे एक बार दिखा देना कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकाले हमने, सी के। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट्स, किस पॉइंट के, ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग, पहले हम एक लाइन बना देते हैं और उसके ज्वाइनिंग पॉइंट है 4, -1 और दूसरा पॉइंट है -2, -3। अब इसको ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ए बी लाइन मान ली है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन, अभी तक हमारे पास जो थे रेशो दे रखा था कि 2:3 था, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई लाइन है या कोई जैसे क्लास होता है, क्लासरूम को 3 हिस्सों में बांट दें हम, या कोई रोटी का एक रोटी है उसको हम 3 हिस्सों में बांट दें, 3 दोस्तों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 में हम बांट देते हैं। तो सेम ऐसे ही लाइन को हमने कितने हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये वाला जो सी पॉइंट है वो इस लाइन को 1 और 2 हिस्सों में बांट रहा है, लेकिन अभी भी हमें कितने में बांटना है, 3 में। तो एक पॉइंट और ले लें हम, तो ये ए सी और डी इस लाइन को 1 2 3 हिस्सों में बांट रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए कि ये लाइन को कितने हिस्सों में बांट रहा है, 3 हिस्सों में। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 हिस्से। तो सी के और डी के हमें क्या निकालने, कोऑर्डिनेट। क्या इसमें रेशो हमें गिवन है, रेशो हमें गिवन नहीं है। तो रेशो कैसे बनता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ट्राई सेक्शन का मतलब बराबर हिस्से होते हैं ये। तो एक हिस्सा इस तरफ है, एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, कोई किसी भी तरफ कम ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या होता है, ये बड़ा जो सी पॉइंट है वो इस लाइन को, इस तरफ तो एक हिस्सा है और इस तरफ इसके कितने हिस्से हैं, 1 2 हिस्से हैं। तो इस लाइन को 1:2 में बांट रहा है। और डी इस लाइन को किस रेशो में बांट रहा है, इस तरफ तो कितने हिस्से, इसके 2 हिस्से हैं और इस तरफ कितना है, 1 है। तो ये इस लाइन को 2:1 में बांट रहा है। तो इन्हीं को लेते हुए हमें सी और डी के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हमें मानने हैं लेट द पॉइंट ऑफ किसके, ए के जो हैं वो है 4, एंड बी के जो पॉइंट है वो हमारे पास है -2, -3। पहले हम सी के पॉइंट निकालेंगे, तो सी के लिए लाइन लिखते हैं, फिर ऐसे ही हम डी के लिए निकालेंगे। सी डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट इन रेशो 1:2। तो ये जो लाइन है वो हमारे पास, इस सी जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट, सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी लिख दें। यहाँ पे ए बी को किस रेशो में बांट रहा है, 1:2 में बांट रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालें। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट निकालें। पहले हम सी को सोल्व कर रहे हैं। पहले हम सेक्शन फार्मूला लिख दें, mx2 + nx1 बटे में m + n। ये m और n तो है रेशो, और x1 x2 इसके पॉइंट हो जाएंगे, ये y1 y2 ये हो जाएंगे, कोमा m y2 + n y1 बटे में m + n। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला। अब इस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -2 × 1 या 1 × -2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 × 4 अपॉन में इन दोनों का जोड़ 1 + 2, कोमा इस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3 × 1, 2 की इस -1 के साथ 2 × -1, बीच में प्लस सिंबल होता है, और इनका जोड़ 1 + 2। तो यहाँ से सोल्व करें इसको, 2 की और 1 की, 2 1 = 2 प्लस माइनस -2, 2 4 = 8, 2 और 1 3, कोमा माइनस प्लस माइनस -3, और 2 और 1 की करेंगे प्लस माइनस -2 1 = 2, और 2 और 1 3। तो यहाँ से बच जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6/3, कोमा यहाँ से -3 उधार है, -5 और 3 और -5/3। तो कितना आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो यह आ जाएगा 2, -5/3। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ भी एक बार चलाते हुए चले, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके हैं हमारे पास, सी के।
या तो डैश ऐसे लगा करके चला दो या फिर वैसे ही लिख सकते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या आगे लास्ट में, या फिर दोनों के लिख देंगे हम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी के दिया आगे। उसके बाद डी जो है सेम डी के लिए करते हैं। डी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? डी जो है वो इस लाइन को किस रेशो में? 2:1 में। तो डिवाइड कर रहा है ये 2:1 में। तो अब यहाँ से किसके कोऑर्डिनेट निकालें? कोऑर्डिनेट ऑफ डी के निकालें, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? सेक्शन फार्मूला हमने एक बार लिख दिया, एक ही बार ज़रूरी होता है तो एक बार ज़रूर लिखो। इस 2 की -2 के साथ, -2 की 2 के साथ, प्लस इस 1 की किसके साथ? 4 के साथ, 1 × 4 और इन दोनों का जोड़ 2 + 1 कोमा। अब इस 2 की -3 के साथ तो -3 × 2, क्योंकि माइनस का इसलिए पहले इसको ही लिख देता हूँ। इस 1 की इस -1 की किसके साथ करें? -1 के साथ, अपॉन में 2 + 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के क्या चाहिए हमारे पास? 2 और 2 की मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 2 × 2 = 4 प्लस है यहाँ पे 4 × 1 = 4, 2 और 1 3 कोमा 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 1 1 = 1, 2 और 1 3। तो 4 में से 4 गया 0, 0/3 कोमा -6 और -1 -7/3। तो ये क्या आ जाएगा? 0 से किसी की डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 0 और -7/3। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? कोऑर्डिनेट ऑफ डी के। तो ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये सी के कोऑर्डिनेट थे। तो देन हमारे पास लास्ट में क्या जवाब देना हमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने जो ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। देन या सो के साथ हमारे पास या हेंस के साथ द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए थे 2, -5/3 एंड डी के कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं 0, -7/3। तो ये हमारे पास थे कि हमें कोऑर्डिनेट बताने थे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो हमारे पास इस लाइन को ट्राई सेक्शन में बांट रहा था। तो 2 कोऑर्डिनेट थे जिनके हमने सी के और डी के नाम से हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई स्कूल के अंदर एक ग्राउंड है ABCD के नाम से और वहाँ पे एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कराई गई। तो उसके अंदर लाइन हैव बीन ड्रान विद ए चौक पाउडर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर की दूरी के बीच में इसके चौक पाउडर के साथ क्या बनाया गया है? लाइनें बनाई गई है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। ये ABCD टाइप का एक ग्राउंड है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर कितने फ्लावर रखे? 1 मीटर की दूरी पर 100 फ्लावर्स रखे गए हैं। फ्रॉम द ईच अदर अलोंग द AD। इस AD डिस्टेंस के अलोंग 1 मीटर पे क्या रखे गए हैं? फ्लावर पॉट रखे गए हैं और ये कितने हैं? 100 है। तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है जैसा कि फिगर 7.12 में आपको दिख रहा है। निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 1/4 रन करती है डिस्टेंस AD डिस्टेंस की इन सेकंड लाइन। निहारिका जो है दूसरी लाइन से इस AD की 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। तो ये कौन सा फ्लैग लेके चलती है? एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। और वहाँ वो कौन सा फ्लैग लगाती है? ग्रीन रंग का जो फ्लैग है वो वहाँ लगाती है। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। और प्रीत नाम की जो लड़की है वो 1/5 डिस्टेंस जाती है AD की ऑफ 8th लाइन, जो कि कौन सी लाइन से चल रही है? वो 8th लाइन से और 1/5 चल रही है। इस पूरी AD डिस्टेंस का 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर ये हमारे पास क्या है? व्हाट
और वो कौन सा फ्लैग है, पोस्ट ए रेड फ्लैग, और वो वहाँ पर कौन सा फ्लैग लगाती है, वो ग्रीन थी और ये वाली रेड फ्लैग लगाती। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग, तो इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक तो हमारे पास ये हो गया कि इनके बीच की डिस्टेंस, जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूले से। इफ़ द रश्मि हैज़ पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, इन दो फ्लैग के बिल्कुल बीच में, इन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीच में क्या है हमारे पास, रश्मि नाम की लड़की वो फ्लैग लगाती है, और वो किस रंग का फ्लैग है, ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है। व्हाट वुड बी द पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग जो है वो कहाँ पोस्ट करेगी, तो इसके भी कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो देखो हमारे पास अब ये वाली जो है निहारिका हम मान लेते हैं और ये वाली प्रीत है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हमें इनके क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। पहले निहारिका के फिर प्रीत के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं हम, तो सॉल्यूशन करते हैं। निहारिका जो है ये वाली 1/4 डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करती है, निहारिका कवर डिस्टेंस की डिस्टेंस वो कितनी कवर करती है, 1/4 ऑफ, ये जो पूरी एडी डिस्टेंस है इसका 1/4 कवर करती है। एडी कितनी है, इसके बीच में 100 पोर्ट है 1 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस है 100 मीटर। तो ये 100 मीटर डिस्टेंस है, तो कैंसिल करें इससे 25, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो ये निहारिका जो है 25 मीटर दूरी तय करती है, 25 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। और किस लाइन से चलती है, देखो एक्स एक्सिस पे तो है वो सेकंड लाइन से, और वाई एक्सिस पे इसने कितनी दूरी करी 25 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे निहारिका के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट है, निहारिका जिसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे कितना है 25, तो 2,25 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है, प्रीत नाम की लड़की है, तो प्रीत कवर डिस्टेंस, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, देखो प्रीत नाम की जो लड़की है यहाँ है हमारे पास 1/5 जाती है किसका, एडी डिस्टेंस का, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 से काटे 5 2 जा 10 और 0 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे तो वो किस रो से जा रही थी, वो 8th लाइन से जा रही है, और कितना जाती है वो 20 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, सॉरी निहारिका नहीं, निहारिका के तो पहले हो चुके हैं, किसके हैं ये, प्रीत के। तो इसको बी से डिनोट कर देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 8th लाइन से है और 20 मीटर जाती है, तो 8,20 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इसके हैं 2,25 कोऑर्डिनेट और इसके है 8,20, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी का डिस्टेंस। तो हमें अब ए और बी के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस ए बी। तो ए बी डिस्टेंस निकालें, तो ये सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x2 - x1 मतलब b वाले में से a वाले घट जाएंगे, तो 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे b वाले में से a के बाद वाले घटेंगे, 20 माइनस में 25 का स्क्वायर, 8 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस में क्या करें, माइनस का 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम करें 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 30 और 20 क्या हो जाएगा 50 और 11 क्या हो जाएगा 61 यूनिट या मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हमें और मीटर में है, तो देन हम लिख सकते हैं या 100 के साथ द डिस्टेंस बिटवीन
किसके बीच की डिस्टेंस पूछी थी इन्होंने पहले पार्ट में, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, इसने जो फ्लैग लगाया है और इसने जो फ्लैग लगाया है इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी थी, वो कितनी आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस है √61 मीटर। तो ये हमारे पास पहला जवाब आ चुका है। अब करते हैं आगे। तो आगे हमें क्या पूछा गया है, आगे हमें एक और पूछा गया है कि रश्मि हैज़ पोस्ट ब्लू फ्लैग हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग, इन दोनों फ्लैग से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनको बिल्कुल बीच में। तो देखो इन दोनों के बिल्कुल बीच में, एग्जैक्ट बीच के अंदर ये फ्लैग लगा रही है। तो इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये कहीं भी हो सकता है, तो इसका मिड पॉइंट निकालें। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारे पास मिड पॉइंट बिटवीन मिड पॉइंट ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालें। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फार्मूला लिख दें, या फिर इसी के साथ यहाँ लिख सकते हैं हम कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। मतलब x1 x2 का जोड़ करें, उसको 2 से डिवाइड करें, और ये वाला जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। तो पहले x वालों को मतलब 2 को और 8 को जोड़ें, 2 + 8 बाई में 2 कोमा y वाले 25 और किसको जोड़े +20 को जोड़े बाय 2। तो 8 और 2 कितना आ जाएगा 10/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। और उसके बाद आ जाएगा 20 को और 25 को जोड़े 45/2, 2 से कैंसिल करें, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और पॉइंट लगा के अब 1 उतारे तो 0, तो क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10। तो ये हमारे पास 22.5। तो किसके पॉइंट आ गए हमारे पास, रश्मि के। तो यहाँ से क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं हमारे पास 5,22.5। और ये पूछा जाए कि वो कहाँ रखा उसने फ्लैग पोस्ट किया है, तो इसके बारे में लिखते हैं। इसके हिसाब से इसके बारे में लिखें, जैसे इन्होंने दोनों ने फ्लैग लगाए थे, तो इसने जो था सेकंड लाइन से स्टार्ट किया था, उसने 8th लाइन से। तो इसकी लाइन कौन सी हो जाएगी, रश्मि देन हम लिख सकते हैं रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग या पोस्ट फ्लैग एट 5th लाइन एंड रन 22.5 मीटर। तो ये हमारे पास था इसका जवाब कि उसने जो फ्लैग है वो कहाँ लगाया, 5वीं लाइन में, और 22.5 मीटर की दूरी पर उसने फ्लैग लगा दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। लग तो बहुत बड़ा रहा था, लेकिन स्टार्टिंग इसका बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। हमें क्या ज्ञात करना है, रेशियो। अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें रेशियो गिवन था। इन विच द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई एक लाइन है जो किस पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो ये पॉइंट हमारे पास -3,10, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं -3,10, और ये दूसरा जो पॉइंट है वो मान लेते हैं जिनसे मिलकर ये लाइन बनी हुई है 6, -8। तो इन दोनों पॉइंटों से लाइन बनी हुई है, इज डिवाइडेड बाय, और ये जो है रेशियो किसका ज्ञात करना है, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को, इसको ए नाम दे दें, इसको बी, इस लाइन ए बी को किसी रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। उसके पॉइंट क्या है, जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, इसके है -1, और 6। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमें इसका रेशियो निकालना है। जब भी हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन आए तो हमेशा हम क्या मान लेंगे, K/1 मान लेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने ये माने हैं। तो लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास है -3, बी के हमारे पास है, बी के पॉइंट है 6, -8, एंड सी के पॉइंट है -1,
6। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गई। अगेन लेट ये किस लिए होता है, क्योंकि अगेन हम दोबारा से कुछ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन ए बी को किस रेशो में बांट रहा है, k/1 में। ये हमने अपनी तरफ से माना है, तो इसलिए अगेन लेट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में बांट रहा है, ये हमने मानना है k/1 में बांट रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सी डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट ए बी को k/1 में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सी के, अब की बार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लेकिन फार्मूला वही लगेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ रख देंगे और सेक्शन फार्मूला लिख देता हूँ mx2 + nx1 बटे में इनका रेशो जो है m + n, my2 + ny1 बटे में m + n। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या दे रखे हैं हमारे पास, -1, 6। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। m की जगह यहाँ पे k की मल्टीप्लाई 6 के साथ, k की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6 के 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो ±-3 k + 1 ये रेशो, k की मल्टीप्लाई -8 के साथ तो -8 k, और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ +10 अपॉन में k + 1 ये रेशो। तो हमारे पास ये पॉइंट बन के आ चुके हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करें, ये x के पॉइंट है -1, तो इस k की वैल्यू पता हो तो ये भी क्या बन जाए हमारे पास x के पॉइंट, ये 6 इसके बराबर होता है क्योंकि k का मान पता हो, तो इसी से ये बनते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस, कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पॉइंट्स, दोनों तरफ क्या करते हैं हम, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ x एक्सिस के पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं। -1 यहाँ है, इस तरफ है 6k - 3 अपॉन में k + 1। किसी एक को कंपेयर करने से मान आ जाएंगे, 6 वाले को कंपेयर करोगे तो भी k का मान आएगा, दोनों से सेम आएगा। ये यहाँ प्लस डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में k + 1, ब्रैकेट लगा देता हूँ 6k - 3, एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का k, एक बार इसके साथ करेंगे +-1 इक्वल में 6k - 3, k वाले इस तरफ ले जाओ, इस संख्या इस तरफ, -1 ये माइनस का, 3 इस तरफ आके प्लस का, 6k ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो 6 और 1 7k, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो रेशो हमारे पास आ जाएगा ये 2, ये 7 इसके डिवाइड होंगे, तो k का मान क्या आ गया 2/7। देन द रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशो इज, जो कि हमारे पास माना था k/1, क्या रेशो माना था, k/1 हमने माना था अपनी तरफ से, तो k की जगह आ गया 2/7/1। तो दोनों को क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/7 है, हमें ऐसे तो बनाना नहीं होता रेशो, या तो 1/2 2/3, तो ऐसा कुछ रेशो आना था, इसलिए 7 कैंसिल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और इसका रेशो आ जाएगा 2/7। द रेशो इज क्या आ जाएगा 2/7। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या पूछा था, फाइंड द रेशो। तो रेशो में याद करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है 2/7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द रेशो। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या याद करना है, रेशो में याद करना, इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि ए और बी से क्या हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। ए के पॉइंट है 1,-5 और बी के पॉइंट है -4,5। अब इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ये वाली जो है अब की बार डिवाइड हो रही है किसके द्वारा, उसमें क्या थे, पॉइंट दे रखे थे, और इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, जैसे 1 है तो ये पॉइंट 1, वाई एक्सिस का क्या होगा 0, जैसे ये कोई पॉइंट है तो 2, 0।
तो ये कोई पॉइंट होगा तो 3,0। इस टाइप से क्या होगा, x का कोई पॉइंट होगा, y वाला क्या होगा 0। तो इसके मतलब हमें x का पॉइंट पता भी नहीं है और y वाला 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। इसको हम c नाम दे देते हैं। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, जो ये डिवाइड कर रहा है, जो ये c वाला पॉइंट है, ये पॉइंट भी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, रेशियो। तो अब हम सोल्व करें तो हमने क्या मानना है, ये c वाले पॉइंट हमने मानना है। तो लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमने मान लिया। पॉइंट ऑन x एक्सिस जिसको हम c नाम दे रहे हैं, x, 0। और उसके बाद a के पॉइंट है a के पॉइंट है 1, -5 एंड b के पॉइंट है -4, 5। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। और रेशो हमारी तरफ से मानना है, तो रेशो हमने क्या मान लिया, k/1। तो ये हमारे पास हमने रेशो मान लिया। जब भी रेशो का क्वेश्चन आए तो रेशो हमें k/1 मान के ही सोल्व करना है। mn मान लेंगे तो 2 बार कंपेयर करके सोल्व करना पड़ेगा, इससे आसान रहेगा k/1 मानना। तो अगेन लेट, हमने अगेन लेट किस लिए लिखेंगे हम, अगेन लेट क्योंकि ये जो रेशो हमने मानना है, c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, ये जो c है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशो में, k/1 में। तो ये हमने मानना है। तो अगेन लेट c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो k/1। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, इस तरफ रखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c के। जब ये हमारे पास रेशो नहीं होता था तो ये c के पॉइंट, रेशो होता था तो c के पॉइंट निकालने होते थे। सेक्शन फार्मूला लगा के हम निकालते थे कि mx2 + nx1 अपॉन में m+n रेशो, my2 + ny1 अपॉन में m+n। कोऑर्डिनेट ऑफ c, यहाँ c नहीं लिखा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, x, 0 इक्वल में इस k की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -4k, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 × 1 1 आ जाएगा। रेशो k+1, नीचे क्या होता है, रेशो का जोड़, यहाँ पे k की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5k, इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो +- 5 1 जा 5, k+1। अब देखो यहाँ पे हमें x का मान भी निकालना है और k का मान भी निकालना है। उस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ वाले कोऑर्डिनेट दे रखे थे तो हमने एक को ही कंपेयर कर लिया था। तो कंपेयरिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ साइड, दोनों तरफ x एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें। तो यहाँ पे x एक्सिस का x है, इस तरफ ये जब हमारे पास k का मान होता तो यही पॉइंट बनाता -4k+1 अपॉन में k+1 और कोमा लगा करके, इस तरफ वाला क्या है 0 और इक्वल में -5k-5 अपॉन में k+1। तो यहाँ से पहले हम इसको सोल्व कर ले, यहाँ से k का मान आ जाएगा, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो ये वाला इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, k+1 इक्वल में है 5k-5, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का, तो 5k। यहाँ से देखो हमारे पास +5 करेंगे 0 के अंदर, तो 5, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो k का मान 5 1 जा 5, तो k का मान आ चुका है हमारे पास 1। तो ये k का मान हम कहाँ पुट कर सकते हैं, पुट इसके अंदर कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ k इन अबो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में हम k का मान पुट कर देते हैं। तो x इक्वल में क्या आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई k की जगह 1 +1 अपॉन में 1 + 1 कोमा, क्योंकि इस तरफ ये सॉल्यूशन चल रहा है बीच में, या तो लाइन लगा दो या कोमा लगा कर। तो x इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 1 -4 +1 अपॉन में 1 + 1 2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से -4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3/2। तो दोनों आंसर आ चुके हमारे पास, k का मान भी और ये भी। तो देन हम कह सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ देन द रेशो
एज रेशो तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास रेशो क्या मान के चले थे, k/1, के की जगह क्या आ गया 1, तो 1/1, तो रेशो तो आ गया 1/1 एंड दी दूसरा हमारे पास क्या था, एंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट है जिसको हमने सी नाम दिया है, उसके पॉइंट क्या आ गए हमारे पास, एक्स का कोमा, एक्स कोमा क्या है 0, तो एक्स का जो पॉइंट है वो आ गया हमारे पास -3/2, 0, तो ये हमारे पास सी के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो -3/2, 0, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर दो पार्ट पूछे गए थे कि रेशो क्या होगा 1/1, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो क्या आ गया हमारे पास -3/2, 0। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस, ये सारे क्या है वर्टिसेस हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई एक पैरेललोग्राम हम अगर ड्रॉ करें तो इस टाइप का अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो इसकी ये वर्टिसेस हैं, जैसे 1, 2, 4, y और x, 6, 3, 5, ये वर्टिसेस ये होते हैं जो ये हमारे पास किनारे होते हैं, तो ये वर्टिसेस इन्हें दे रखे हैं, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हमें लेने हैं, जैसे पहला ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लेने हैं। फाइंड एक्स वाई, और एक्स और ये जो वाई दिख रहा है आपको ये निकालना है, तो इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो सबसे पहले लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास है 1, 2, बी के हमारे पास है 4, y, सी के हमारे पास है x, 6 एंड डी के पॉइंट हमारे पास 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ किसके हैं ये, पैरेललोग्राम के। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के क्या है वर्टिसेस है ए बी सी डी। तो उसके बाद हमें पता है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके जो हमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसके जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल तो होते ही नहीं है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें पता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से क्या होता है कि इनके जो मिड पॉइंट होते हैं वो दोनों बराबर होंगे। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ इसके मिड पॉइंट ले लें हम, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सेम इसी तरह से हम ले लें कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इन दोनों के क्या है कोऑर्डिनेट ले लें। सबसे पहले मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता होना चाहिए, और तो पहले मैं लिख देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। तो AC के जो मिड पॉइंट निकाले हम AC, तो x वाले जुड़ेंगे, a1 + x/2 कोमा 2 + 6/2, तो ये हो जाएंगे AC के मिड पॉइंट। उसके बाद हमें निकालने BD के मिड पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, x वाले 3 + 4/2 कोमा 5 + y/2, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इन कोऑर्डिनेट के x एक्सिस वाले को कंपेयर करें y एक्सिस वाले को अलग से, कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस एंड
वाई एक्सिस बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्स के और वाई एक्स के क्या है कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करते हैं। इस तरफ एक्स का है ये वाला इक्वल में, इस तरफ है 3 + 4/2 कोमा, इस तरफ है वाई एक्सिस के 2 ये वाला, और इस तरफ जो है 5 + y/2। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस तरफ लेके जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो सेम ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x है और 4 और 3 7, ये +1 इस तरफ जाके -1, x का मान आ जाएगा 7 - 1 कितना आ जाएगा 6। सेम यहाँ से 5 6 और 2 को ऐड करें 8, और यहाँ पे ये प्लस का 5 इस तरफ आके माइनस का, तो y का मान 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो ये y का मान हो जाएगा। तो ये x तो हमारे पास क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देन हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ x की तो आ गई 6 एंड y की आ गई 3। ये हमारे पास क्वेश्चन था कि जिसके अंदर हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखे थे, जिसके कोऑर्डिनेट हमें ऐसे ले करके और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड दी कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं वेयर ए बी, जो कि ए बी है, इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक कोई सर्कल है उसका डायमीटर क्या है ए से लेकर बी तक। सबसे पहले अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये हमने कोई सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर होगा, और अगर हम यहाँ से इसको मिलाएं तो ये डायमीटर हो गया। तो इसके डायमीटर ए बी हो गए, और इस ए के पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं वूज सेंटर इज, जिसका सेंटर जो है वो कि हमारे पास पॉइंट है 2, -3। ये पॉइंट है 2, -3। इस सेंटर को हम सी मान लेते हैं, और बी के पॉइंट जो है 1, 4 है। हमें किसके पॉइंट बताने हैं, ए के पॉइंट हम x, y मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले लेट दी पॉइंट ऑफ, हमने किसके पॉइंट माने हैं, पॉइंट ऑफ ए के हमने माने हैं x, y, और बी के जो पॉइंट है वो है 1, 4, एंड सी के जो पॉइंट है वो हमारे पास 2, -3। अब ये हमें दिया गया है कि सी इज़, ये देखो ये हमारे पास जब एक मिड पॉइंट के हिसाब से देखें तो ए इतना ही दूर, ये सी ए से है, इतना ही दूर बी से है, क्योंकि दोनों रेडियस हो जाएंगे बी सी और ए सी। तो ये हमारे पास क्या है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हमारे पास सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो मिड पॉइंट ए बी का क्या फार्मूला होता है, तो ये सी के पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2, -3 हैं। और मिड पॉइंट फार्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है। तो x1 x2 x प्लस में 1, x + 1/2, y + 4/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया हमने। अब दोनों तरफ क्या करें, x एक्सिस और y एक्सिस की कंपेयरिंग करें। कंपेयरिंग बोथ साइड। अगर हमारे पास x y का पता है तो यही हमारे पास निकल आता है। कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस को हम कंपेयर करें, तो यहाँ से x + 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। x वाला यहाँ और यहाँ कंपेयर हो गया।
अब y वाले यहाँ y+4/2 इक्वल -3। तो यहाँ से x का पॉइंट निकाले हम तो ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा +1 है, 2 यहाँ से जा कर के डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, कोमा सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x इक्वल में 2 × 2 4, ये +1 इस तरफ जाके -1। तो यहाँ से सेम ये 3 2 जा 6 -6, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ से हम 4 में से 1 माइनस करें 3 और y का पॉइंट निकाले तो y में -6 और -4, 6 किसी से उधार लिए 4 और ले लिए तो माइनस के कितने हो जाएंगे 10। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके आगे जो हम मान के चले थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए के जो हमें पूछा गया था, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हमारे पास आगे 3, -10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, कि जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर 8 करें हम। इफ़ ए एंड बी आर, ए के पॉइंट एंड बी के पॉइंट आर रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दे रखे हैं वो ए के पॉइंट है, बाद में दे रखे हैं वो बी के पॉइंट है, हमारे पास गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। फाइंड मतलब हमें ज्ञात करना है किसके, पी के कोऑर्डिनेट। सच दैट हमें गिवन है कि ए पी किसके बराबर है 3/7 ए बी, पी लाइज ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी, और हमें गिवन है कि पी इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर ही कहीं गिवन है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम एक लाइन बनाएं जिसको नाम दे देते हैं ए बी, और इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक पी पॉइंट है। तो ए बी लाइन के ऊपर क्या है, पी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है और पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन दे रखी, ए पी जो है वो किसके बराबर है। सबसे पहले जो गिवन है कि हमारे पास ए पी जो है वो किसके बराबर है 3/7 ए बी के। ये यहाँ से ए बी यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आएँ तो ये इसके क्या आ जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ से 3/7 बच जाता है। अब हमें दिख रहा है कि ए पी जो है वो 3 हिस्से हैं, ए पी जो है वो कितने के बराबर है 3 के, ये ए से लेकर पी तक जो है वो 3 है, 3 के बराबर है। और ए बी यहाँ से ये जो पूरी कंप्लीट ए से लेकर बी तक है ये 7 है। तो यहाँ से 7 में से ये 3 माइनस करे तो कितना बच जाता है 4। तो ये इस लाइन को पी कोऑर्डिनेट इस लाइन ए बी को 3/4 में क्या कर रहा है डिवाइड। तो देन हम कह सकते हैं इस बात से ए पी जो है वो 3 है और जो बी पी जो है वो है 4। तो इसका जो रेशो बन रहा है वो 3/4 बन रहा है। तो अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमें ए बी के गिवन है, तो द पॉइंट ऑफ ए के जो हमारे पास है -2, -2 एंड बी के जो हमारे पास गिवन है 2, -4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है। तो उसके बाद हमें P दिखा रखे है, P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3/4 में। अगर हमें रेशो गिवन है तो किसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम P के, और क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेट P के पूछे गए हैं। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P के हम निकाल रहे हैं। तो अब सेक्शन फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, my2 + ny1 अपॉन में m + n। तो ये हमारे पास क्या है P के कोऑर्डिनेट है। अब P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, तो P के कोऑर्डिनेट तो mx2, तो देखो इस 3 की मल्टीप्लाई एक बार इस 2 के साथ 3 × 2 प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई
4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ अपॉन में रेशो 3 प्लस में 4 कोमा my2 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ अपॉन में 3 प्लस में 4, क्योंकि रेशो में लिखना है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 3 प्लस 4 7 कोमा 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3 प्लस 4 7। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, ये यहाँ से 8 में से 6 प्लस करें मतलब -8 ले रखे किसी से, 6 देने के बाद कितने बच गए -2/7 कोमा -12 किसी से ले लिए और -8 और ले लिए तो कितने आ जाएंगे -20/7। तो देन दी तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके निकाले हमने, P के। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या आ गए हमारे पास -2/7 कोमा -20/7। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमें गिवन था कि कोऑर्डिनेट ऑफ P के हमें निकाल। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं ऑफ द पॉइंट्स, किन पॉइंटों के विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। एक लाइन सेगमेंट हम खींच लेते हैं जो कि A और B पॉइंट से बनी हुई है। जैसे हमने ये एक लाइन सेगमेंट AB ये बना दी और A के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,2 और B के कोऑर्डिनेट है 2,8। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। ऐसे कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के 4 हिस्से कर देते हैं तो सेम ऐसे इस लाइन के हम कितने हिस्से करें। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया तो यहाँ ये लाइन को एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, लेकिन इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो यहाँ पे एक हिस्सा हम यहाँ ले लेते हैं, तो 1 2 3 हिस्से हो गए, लेकिन हमें करने कितने हिस्से हैं 4। एक यहाँ ले लेते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हो गए इस लाइन AB के। और इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। P इस लाइन को ये बांट रहा है, Q बांट रहा है और R, और इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो यहाँ से P जो है वो इस लाइन को एक हिस्सा इस तरफ और इस तरफ कितने हिस्से 1 2 3, तो 3 हिस्से इस तरफ। तो ये इस लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। और Q इस लाइन को 2 रेशो इस तरफ और 2 ही रेशो इस तरफ। तो ये इस लाइन को किस रेशो में बांट रहा है 2:2। सेम R इस लाइन को 3 इस साइड और 1 इस साइड, तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अब हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट निकालने P Q R के। द पॉइंट ऑफ, सबसे पहले पॉइंट ऑफ किसके A के, लेट कब लिखेंगे जब हमारे पास A बिंदु भी नहीं दे रखा होता। तो A दे रखा है -2,2 एंड B दे रखा है 2,8। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस P इस लाइन AB को 1:3 में, तो 1:3। तो कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट निकाले। एक बार हम सेक्शन फार्मूला लिख देते हैं, जो कि हमारे पास mx2 + nx1 अपॉन में m + n रेशो कोमा my2 + ny1 अपॉन में m + n, जो कि हमारे पास रेशो है, इक्वल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, P के। तो m यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ, तो 1 × 2।
इस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, बीच में क्या है प्लस है फार्मूले के अंदर। अब रेशो है 1 और 3, 1 + 3 कोमा, अब y के कोऑर्डिनेट के करें तो 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 1 × 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 × 2 अपॉन में 1 + 3, ये रेशो। तो यहाँ से सोल्व करें इसको, 1 की 2 के साथ करें 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस का 6, 3 और 1 4 ऐड करेंगे इसको, 1 8 = 8, 3 2 = 6 और 1 और 3 4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P के। तो यहाँ से बच जाएगा -6 में से 2 माइनस करते हैं तो माइनस का 4/4 कोमा 8 और 6 कितना आ जाएगा 14/4। तो 4 1 = 4, 4 1 = 4, यहाँ से 2 से 2 7 = 14 और 2 2 = 4। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P के आगे हमारे पास -1, 7/2। तो ऐसे ही अब हमें किसके निकालने हैं, क्याऊ के कोऑर्डिनेट। तो पहले लिखेंगे हम क्याऊ डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, देखो क्याऊ जो इस लाइन को 2:2 में, तो 2:2। तो अब हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ। तो क्याऊ के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला हमने एक बार लिख ही दिया है। तो यहाँ से इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ 2 × 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 2 × -2, ब्रैकेट यूज कर लेंगे, 2 + 2 रेशो। 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 2 × 8 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई +2 के साथ 2 × 2, यहाँ से रेशो 2 + 2। तो अब यहाँ से हम सोल्व करें, 2 2 = 4, किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ। 2 2 = 4 प्लस माइनस -4 और इन दोनों को ऐड करेंगे 4, 4 में से चलो आगे सोल्व करते हैं। 2 8 = 16, 2 4 = 2 2 = 4 और 2 और 2 को ऐड करें 4। तो यहाँ से 4 में से 4 गए 0/4। तो यहाँ से 16 और 4 20, 20/4, 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 और 5 1/5 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो गए, हमारे पास हो गए 0,5। अब हमें किसके निकालने हैं, आर के कोऑर्डिनेट। सेम ऐसे अब आर के कोऑर्डिनेट निकाले, सबसे पहले तो हम लिखें आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे ये इस लाइन को 3 इस तरफ पार्ट कर रहा है, 1 इस तरफ, तो 3:1 में। तो किसके कोऑर्डिनेट निकालें अब, कोऑर्डिनेट ऑफ आर के। तो आर के कोऑर्डिनेट वही सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 × 2 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 1 × -2, ब्रैकेट यूज कर ले और रेशो है 3 + 1 कोमा। अब यहाँ से इस 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 3 × 8 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 × 2 रेशो है 3 + 1। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, आर के। तो 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, 3 और 1 4 कोमा 3 8 = 24, 2 1 = 2, 3 और 1 4। तो यहाँ से सोल्व करें, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4/4। यहाँ से 24 और 2 ऐड करेंगे 28/4, 4 1 = 4। तो यहाँ से 4 1 = 4, 4 7 = 28। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ आर
आर के आगे हमारे पास 1,7। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था वो लिख देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो कोऑर्डिनेट किसके आगे हमारे पास, जो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट आगे। तो सबसे पहले देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के क्या आए थे हमारे पास, पी के थे 1,-1,7/2। क्यू के हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 0,5 देखो ये रहे। उसके बाद एंड आर के हमारे पास है 1,7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर के। तो विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहे हैं, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास रेशो आगे, किसके रेशो आगे, पी क्यू आर के, जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब करते क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया। हमें एरिया ज्ञात करना किसका, रोम्बस का, ऑफ इफ इट्स वर्टिसेज। इसके जो वर्टिसेज है वो दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसी ऑर्डर में हमें लेने हैं। सबसे पहले जैसे एक रोम्बस बना देते हैं, हम एक रोम्बस का डायग्राम बना देते हैं। ये हमने एक रोम्बस ड्रा कर दिया। तो ए बी सी डी, इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। तो ये पहला पॉइंट है 3,0 ए के, और बी का जो पॉइंट है 4,5, -1,4, और ये है -2, -1। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल है बी डी और ए सी, इनके साइड का जो डिस्टेंस है उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल निकालने हैं। तो अब डायगोनल निकालने हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस निकालनी, ए से लेकर सी तक। तो डिस्टेंस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कैसे हम इसका डिस्टेंस निकालने। तो पहले ए सी और बी डी डायगोनल निकालते हैं, फिर इसका एरिया करते हैं। तो सबसे पहले लेट दी पॉइंट ऑफ किसके, ए के हमारे पास है, ये हमने माने 3,0, बी के हमारे पास है 4,5, सी के हमारे पास है -1,4, एंड डी के हमारे पास है -2, -1। एंड हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो और ये दे रखा है कि ये क्या है, कि रोम्बस है, रोम्बस। तो ये हमारे पास रोम्बस हो गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले निकालें डायगोनल ए सी। तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला सी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे। तो सी के में से -1 में से माइनस करे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ फार्मूले का 4 में से माइनस करे 0 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -1 और -3 किसी से उधार लिए तो कितने हो गए, -4 का स्क्वायर। 4 में से 0 माइनस करे 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आ जाएगा 16, हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और 16 को ऐड करेंगे, या मैं लिख सकता हूँ 2 × 16। अब 2 × 16 क्यों लिखा है, तो देखो हमारे पास 16 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो 2 × 16 करेंगे 32 आएगा। और मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो 4√2 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी किसकी, डिस्टेंस AC। और उसके बाद निकालें हम डिस्टेंस
डिस्टेंस बी डी, दूसरा जो डायगोनल हमारे पास बी डी निकालें। दूसरा क्या है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल निकालें हमारे पास। तो वही डिस्टेंस फार्मूला डी वाले में से बी के माइनस हो जाएंगे। तो -2 में से माइनस करें 4 का स्क्वायर प्लस इस -1 में से माइनस करें 5, तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ से -1 2 और -4 माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर। -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया। अब -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 36, माइनस का करेंगे प्लस 36। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 36, क्योंकि या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 क्यों निकाला हमने, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6√2 यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया ये। तो अब किसका क्या निकालना है, एरिया। तो ये डिस्टेंस हमने क्या निकाल दी, बी डी, और ये डिस्टेंस क्या आई थी हमारे पास, ए सी जो डायगोनल थी। तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ए बी सी डी। तो ए बी सी डी रोम्बस का एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास एक डायगोनल आया है 4√2 मल्टीप्लाई दूसरा जो डायगोनल आया है 6√2। तो देखो दोनों हमने डायगोनल निकाले हैं। तो यहाँ से अब हम इनको प्रोडक्ट करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 और 4 की 24, √2 की मल्टीप्लाई करें √2 के साथ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखो √2 मल्टीप्लाई √2 अंदर चला जाएगा रूट के, और 2 में से एक रूट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 24 यूनिट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं देन द, हमें पूछा भी यही था, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो ए बी सी डी रोम्बस का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th में क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ किसका पूछा गया था, रोम्बस का। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ रोम्बस। पहले ए बी सी डी इसको नाम दे दिया, पहले डायगोनल ए सी फिर बी डी, डायगोनल निकाल के उनका प्रोडक्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।